दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें, ये उचित नहीं है। बैठक तो थी कोरोना पर संकट के समाधान के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिस पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे थे। बारी बारी से मुख्यमंत्री कोरोना काल में सामने आ रही समस्याओं पर अपनी बात रख रहे थे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बारी आई तो उन्होंने भी दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज में आ रही समस्याएं सामने रखीं और महामारी के इस दौर में केंद्र से मदद की अपील की। देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। केजरीवाल जब पीएम मोदी से दिल्ली की स्थिति के बारे में बता रहे थे तब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई, जिस पर फौरन ही पीएम मोदी ने ऐतराज जता दिया। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। केजरीवाल ने फौरन माफी मांगकर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की और फिर सीएम कार्यालय की ओर से भी इस पर खेद जताया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक को पब्लिक किए जाने पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए दूसरों पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आज इनका एक और कारनामा उस समय भी देखने को मिला जब आदरणीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चल रही उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें देश के कई वरिष्ठ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, उस बैठक की गोपनीयता को भंग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स को लेके इस आपदा के लिए थी, उसको एएनआई को बुलाकर जिस प्रकार से अपने आप को टेलीविजन पर चमकाने की कोशिश करी, वो बहुत गैर निंदनीय है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। संकट के इस दौर में दिल्ली में एक और नई सियासत शुरू हो गई है, वो भी तब जब दिल्ली के अस्पतालों का हाल लगातार खराब होते जा रहे हैं। बड़े बड़े अस्पतालों के बिस्तर कम पड़ गए, इलाज के लिए मरीज और उनके परिवार वाले दर बदर भटक रहे हैं। सारे बेड भर जाने के बाद दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर ही मरीजों का इलाज चल रहा है। पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जीटीबी अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। और यही वजह है कि जो मरीज हैं उनको बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज देना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको चौंकाने वाली हैं क्योंकि धूप, गर्मी, बारिश सब के बीच में सारे मरीज इस समय सीधे सीधे आसमान के ठीक नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर लेटे हुए हैं। उधर पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में एक और मुद्दे पर सियासी तकरार दिखी। ये मुद्दा था वैक्सीन के अलग अलग दामों को लेकर, जिस पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐतराज जताया है। वन नेशन वन रेट होना चाहिए, सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले।
जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। भारत सरकार को अलग रेट और राज्य सरकार को अलग रेट। 1 मई को आप ये जारी करना चाहते हैं तो 1 मई की यदि जारी करना चाहते हैं तो हमको भारत सरकार कितना वैक्सीन दे रही है, दूसरा जो 2 कंपनियां जो बना रही है उससे हमको कब कितना मिलेगा, किस महीने में कितना मिलेगा, ये दोनों चीज़ और रेट में समानता होना चाहिए। इस बात को सभी मुख्यमंत्रियों ने बात रखी है, केरल के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हम सब ने ये बात रखी है कि भाई कि एक देश एक रेट होना चाहिए। कोरोना का ये संकट कब और कैसे खत्म होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ज़रूरत यही है कि मुश्किल भरे इस दौर में सभी साथ आएं, न कि सियासत कर इस संकट को और बढ़ाया जाए। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।